अब जिस तरीके से शुरुआत कोलकाता की निर्भया की इंसाफ की लड़ाई को लेकर थी, लेकिन यहां पर यह सियासी बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। ये पूरा का पूरा मामला कई बार ऐसे लगता है कि चल क्या रहा है, ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी का पूरा मामला नजर आता है कोलकाता की सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर। ये क्या हो रहा है? ये इंसाफ की लड़ाई है या फिर ये सत्ता बचाने या सत्ता में पहुंचने की अलग ही जंग शुरू हो चुकी है बंगाल में? नमस्कार रोमाना जी। राष्ट्रपति के भाषण में जब उन्होंने ये कहा कि वो दुखी हैं और डरी हुई हैं, उसके अलावा भी उन्होंने 2 या 3 बातें कही जिसके ऊपर ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। पहला, उन्होंने कहा कि जो समाज इतिहास से डरता है वो बहुत सी चीज़ें भूल जाता है। हम जो घटनाएं होती हैं उन्हें भूल जाते हैं, तो हमें ना केवल उन्हें याद रखना है ये घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, इसके रूट कॉज पर उन्होंने बात करने को कहा है। और मैं चाहती हूँ कि हम एक जिम्मेदार जब चर्चा करें तो उसके रूट कॉज की बात क्यों ना करें। अडल्ट कंटेंट, पॉर्न वीडियोस, अनसेंसर्ड सेक्सुअल वीडियोस एंड रील्स जितने ज़्यादा पूरे समाज में फैले हुए हैं, उनके ऊपर क्या रोक लगाने के लिए कोई कानून पहले बना? पिछले इतने दिनों में लगातार, मतलब एक दिन में 86 बलात्कार जिस देश में हो रहे हैं, क्या वहां पर इस तरह की सेंसरशिप की ज़रूरत नहीं है जहां पर पॉर्न एंड अडल्ट कंटेंट इतने इजीली लोगों को ना मिले? पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानती हूं कि पहले 3 या 4 दिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने बहुत इस मुद्दे को हल्केपन से उठाया था और कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ आंदोलन किया था और किया, आखिरी तक भी किया है। लेकिन अब ये जो सीबीआई की जांच चलते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, अब वहां पे जाके इस तरह से आंदोलन करना, बंद बुलाना, ये सब क्या है? ये किस चीज का परिणाम है? जब सीबीआई कर रही है जांच, तो अगर आपको इसी तरह की बात करनी है तो फिर अकोला में, बदलापुर तो हुआ ही। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि बात निकलेगी तो दूर तरफ तलक जाएगी। ये कोई आइसोलेशन में बात नहीं होने वाली, क्योंकि जब राष्ट्रपति जी ने बात की तो उन्होंने ये कहा कि इधर एक तरफ कलकत्ता में ये हुआ, दूसरी तरफ नर्सरी की बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया। ये राष्ट्रपति जी ने होलिस्टिक बात की है पूरे देश के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके बाद से जो बलात्कार हुए, फर्रुखाबाद की घटना तो दिल दहलाने वाली है। 2 बेटियों को पेड़ से लटका के मार डाला गया। और इसके बाद आप यहां देखिए, रत्नागिरी में एक नर्स के साथ हुआ। तो लगातार बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमने बड़ा सख्त कानून बनाया कि एक जो नाबालिग है उससे रेप के खिलाफ कोई करेगा तो उसको मौत की सजा मिलेगी। जरा आंकड़े तो उठा कर देखिए, 3.5 लाख केसेस में केवल 5 लोगों को अभी तक मौत की सजा मिली है। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? आप समाज को डेटरेंस तो दे नहीं रहे हैं, अडल्ट कंटेंट भरे चले जा रहे हैं और बाद में उस पर राजनीति कर रहे हैं। आपको मुद्दे से मतलब नहीं है, बेटियों के साथ कुछ होता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, राजनीति खेलनी है इसके ऊपर। शर्मनाक है ये सब। मैं वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करती हूँ। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आज राष्ट्रपति की तरफ से भी ये कहा गया कि महिला सुरक्षा के लिए ईमानदारी से मंथन करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए जो कुछ कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वहां सियासत जिस तरीके से गर्माती हुई नजर आती है, ये मामला डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने का नजर आता है या इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल पॉइंट किसी तरीके से स्कोर हो जाए, या फिर बंगाल जो है वो किसी तरीके से राष्ट्रपति शासन की ओर उसको बढ़ा दिया जाए, या जो कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि बंद तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है, दरअसल बीजेपी का ममता सरकार पर निशाना है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको, या यही तरीका है और इसी के जरिए इंसाफ दिलाया जा सकता है बेटियों को? नहीं, देखिए, इस पूरे मामले में मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद सीबीआई की जांच उसमें शुरू हो गई, तो अब ये आंदोलन क्यों? अब ये आंदोलन क्यों? ये सवाल तो उठना भी चाहिए, ये सवाल उठना बहुत लाजमी सा है कि अब क्या किसी इस देश का कानून ये कहता है कि आप किसी को बिना ट्रायल किए हुए उसको फांसी की सजा दे दी? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का तवज्जो ली है, राष्ट्रपति ने उसके ऊपर निराशा और चिंता जाहिर की है। तो अब मकसद क्या है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना, और ये सवाल जायज है। देखिए, संदेश खाली में भी के समय भी इसी तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और उसमें हिंदुस्तान के मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी औरत के साथ उसमें रहा है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा आपने ये देखा कि वहां के लोगों ने अपना फैसला टीएमसी के पक्ष में किया। यह भी एक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन उसी तरीके की चिंता बदलापुर में क्यों नहीं दिखाई पड़ती है?
उसके की चिंता फर्रुखाबाद में क्यों नहीं दिखाई पड़ती, जहां 2 दलित बच्चियों को लटका दिया गया और कहा जा रहा है सुसाइड का मामला है। मुझे तो इस बात में भी हैरानी होती है कि जब जिस देश के अंदर जब लज्जा नैतिकता इतनी गिर जाए कि बाबा राम रहीम को हर दूसरे दिन पैरोल मिल जाए, जिसको अदालत ने बलात्कारी साबित किया है, जिसका कत्ल किया गया है, वहां पर नैतिकता कहां जाती है? वहां पर नैतिकता जो है वो वोट की गुलाम है, क्योंकि वो वोट दिलाते इसलिए हम बलात्कारी के साथ है। दूसरी जगह हमको बलात्कार को मुद्दा बना के सरकार को कटघरे में खड़ा करना, या बिल्किस बानो के साथ वो नैतिकता कहां चली जाती है? तब तो उनके तमाम लोगों को राज्य सरकार की मदद से उनको रिहाई भी मिल जाती है। वहां पार्टी के कार्यकर्ता खड़े होकर वहां माला फूल भी चढ़ा देते हैं, उनको मिठाई भी खिला दी जाती है और उनके पक्ष में टेलीविजन चैनल पर आके दलीलें दी जाती है। सही। तब ये नैतिकता और शर्म क्यों नहीं आती है? और सुप्रीम कोर्ट को दखल देके उनको बाकायदा उनको वापस भेजना पड़ता है। तो ये जो एक तरफा नैतिकता का जो सवाल खड़ा किया जाता है, दरअसल सारी खतरनाक बीमारी इसी बात को लेकर। और इस एक तरफा नैतिकता से ना तो बीजेपी छूती है, ना कांग्रेस पार्टी, ना टीएमसी, कोई भी पार्टी छूती नहीं, नंगे हैं। इनको महिलाओं की कोई चिंता नहीं। ये जितने राजनीतिक दल हैं वो महिला सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो जो हमाम है उसमें सब एक जैसी अवस्था में नजर आते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।